हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज मैं आपको फॉर्म भरने वाला हूं आरयूएचएस का एंट्रंशिप जो एग्जाम है नर्सिंग के लिए हम करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। ये एंट्रेंस एग्जाम हमें पास करना होता है आरयूएचएस का। तो सबसे पहले हम इस तरह से वेबसाइट को ओपन कर लेंगे ruhs.org। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम पोर्टल एडमिशन पे जाएंगे। उसके बाद 2026-27 वाले एडमिशन पर हम क्लिक करेंगे। जो एडमिशन पोर्टल 2025-26 वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आरयूएचएस सेंटर एडमिशन पोस्ट बीएससी डिप्लोमा नर्सिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारा आ रहा है प्रिंट फॉर्म, तो यहाँ पर हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडमिशन पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 2026 वाला जो हमारा अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम वाला जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो हमारा फॉर्म फिल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसके बाद प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरह का होगा। इसे पढ़ने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर आता है पहला ऑप्शन, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें जयपुर हमारा जो एग्जाम सेंटर है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कैंडिडेट का नेम यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे कैंडिडेट नेम को। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद हम यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमारी एज है यहाँ पर इंक्लूड होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर हम फिल करेंगे। ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर अगर हमारा दूसरा नंबर है तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे, नहीं तो यही नंबर यहाँ पर हम व्हाट्सएप नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद माइनॉरिटी वाला जो ऑप्शन है तो यहाँ पर हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। उसके बाद बोनाफाइड राजस्थान के हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राजस्थान के निवासी यस। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो यहाँ पर कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कैटेगरी जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इस तरह से जो हमारी कैटेगरी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। पीडब्ल्यूडी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने 12th में क्या कर रखा है, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो इनमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन आता है जैसे कि हमें बीएससी नर्सिंग ऑप्शन, ये सारे जो डिप्लोमा है हमें जो कोर्सेज हैं यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आता है एड्रेस का, तो एड्रेस को यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है हमारे पास पिन कोड का, तो पिन कोड को फिल कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, अगर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने 12th क्लास पास कर चुके हैं, हम यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास जैसे कि फिजिक्स में हमारे कितने में से कितने नंबर है, जैसे कि 100 में से हमारे कितने नंबर आए हैं। यहाँ पर जैसे कि 82 है, 85 है, जो भी नंबर है यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इसी तरह से हम केमिस्ट्री वाले नंबर भी फिल कर लेंगे, बायोलॉजी वाले नंबर भी फिल कर लेंगे, इंग्लिश वाले नंबर भी फिल कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फिल करता हूँ हमारे जो नंबर है कि किस तरह से हमारे जो नंबर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 80। बायोलॉजी के अंदर जैसे नंबर है हमारे 92, और इसके बाद जैसे कि यहाँ पर 80, इस तरह से हम नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे 4 सब्जेक्ट है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास जैसे कि 10th है, हमने कौन से बोर्ड से करी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अगर सीजीपीए सिस्टम है तो वो वाला, नहीं तो हम नो। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। उसके बाद हमारे कितने नंबर आए हैं मैक्सिमम थे तो वो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम परसेंटेज फिल कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमारी परसेंटेज यहाँ पर बन के आ चुकी है, जैसे कि 92.17 है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पास करा है तो यहाँ पर हम नंबर 1 ही रखेंगे। उसके बाद जैसे कि हमने 12th जिस बोर्ड से करी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर हम फिल कर देंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर हम ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने सीजीपी वाला जो ऑप्शन अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद हमारे 500 में से या हमारे कितने नंबर आए हैं तो वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। इसी तरह से जो परसेंटेज निकल के आती है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। परसेंटेज फिल करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जैसे कि फोटो सिग्नेचर यहाँ पर हमें अपलोड करने होंगे, तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि फोटो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अपलोड कर दूंगा। इस तरह से जो फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सिग्नेचर है तो सिग्नेचर भी यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा और अपलोड कर दूंगा। इस तरह से जो फोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है यहाँ पर हम फॉर्म को यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेंगे। जो हमने डिटेल्स यहाँ पर भरी है उसको चेक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारी फीस है यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे। फीस को फिल करने के बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर भरकर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि 4th स्टेप है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी फीस की। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो हमारा जैसे कि फॉर्म वाला क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारा जो यूपीआई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे और ये
प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्म नंबर यहाँ पर जनरेट होगा। फॉर्म नंबर यहाँ पर हमें पहले से ही लिखना होगा, नहीं तो फॉर्म नंबर हमें वापस नहीं मिलेगा। तो फॉर्म नंबर लिखने के बाद हम फॉर्म नंबर डालकर और हमारी डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरह से जो हमारा जो RUHS का जो फॉर्म है यहाँ पर हम भर सकते हैं। और भी नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।